व्यापारियों के हित की आवाज को उठाने वाले तमाम व्यापारी संगठन हैं, जिनमें से एक व्यापारी संगठन के कई पदाधिकारी हमारे साथ मौजूद हैं। व्यापारियों की तमाम मुद्दों को उठाते हैं, अधिकारियों तक पहुंचाते हैं, प्रशासन तक पहुंचाने का काम करते हैं। लेकिन कल एक चौंकाने वाला कार्य जो है वो हमारे सामने आया है। कई पदाधिकारियों ने इस्तीफा दिया है व्यापार मंडल से, अपने अपने पदों को छोड़ा है। आखिर क्या वो कारण रहा, क्या वो वजह रही? तमाम पदाधिकारी हमारे साथ मौजूद हैं। उनमें से देश दीपक यादव जी जो कि पार्षद भी हैं, उनसे बात करते हैं। सबसे पहले देश दीपक जी, किस संगठन से थे आप और आखिरकार ये इस्तीफा देने का जो मन में ख्याल विचार क्यों आया? मैं पिछले 20 सालों से श्याम बिहारी मिश्रा जी के गुट से जुड़ा हुआ हूँ। लोकल स्तर पर जिले के नेता मेरे आदरणीय रविंद्रलाल तिवारी ताऊ जी हैं, उन्होंने मुझको ज्वाइनिंग कराई। 20 साल से मैं उनके साथ था और उनके कंधे से कंधा मिलाकर हमेशा काम किया। आज मैं तीसरी बार पार्षद भी हूँ, तो मेरी जिम्मेदारियां बढ़ती जा रही हैं। बाढ़ में मैं पूरा समय नहीं दे पा रहा था क्योंकि व्यापार संगठन में भागदौड़ ज्यादा रहती है। अभी झांसी गया था और भी कई जगह जाना पड़ता है, तो इसके लिए मैंने अपने संगठन से इस्तीफा दे दिया। और मेरे नेता आदरणीय रविंद्रलाल तिवारी ताऊ जी हैं, थे और वही रहेंगे। छल प्रपंच करना मैं जानता नहीं, जिसके साथ रहता हूँ उसके साथ पूरी ईमानदारी और निष्ठा के साथ रहता हूँ। गद्दारी न मेरे खून में है और न मैं कभी किसी के साथ गद्दारी करूंगा। देश दीपक यादव जी दो जिम्मेदारी निभा रहे थे, पार्षद भी थे और व्यापार मंडल के संगठन में जुड़कर व्यापारियों की भी। अब किस तरह से जिम्मेदारियों को निभाएंगे? अब व्यापारियों की आवाज किस तरह से उठाएंगे? सामाजिक रूप से मेरे पास मंच है, नगर निगम में मेरे पास सदन है मेरा। मैं उस सदन को व्यापारी हितों के लिए प्रयोग में लाऊंगा। कोई भी व्यापारिक समस्या, 13 दुकानों की समस्या है, हम नगर आयुक्त साहब से मिलेंगे, महापौर जी से मिलेंगे और बहुत जल्दी उन 13 दुकानों का जो व्यापारियों को बस स्टैंड पर टूटी थी, निर्माण कराएंगे उनसे मिलकर। और भी हमारे साथ पदाधिकारी कार्यकर्ता मौजूद हैं। क्या वजह रही, क्या नाम है आपका, परिचय जानना चाहूंगी। किस संगठन से थे आप? मैं जितेंद्र कुमार जैन, तहसील वरिष्ठ उपाध्यक्ष जी। मेरे कुछ कारण पारिवारिक रहे जिसके कारण मैंने अपने पद से इस्तीफा दिया है। मैं जैन समाज से भी जुड़ा हुआ हूँ, काफी मुझे काम करना पड़ता है समाज का, और कुछ मेरी पारिवारिक प्रॉब्लम थी, इस वजह से मैंने अपने पद से इस्तीफा दिया है। बाकी का मैं एक सदस्य हूँ, वो काम करता रहूंगा। और रविंद्रलाल तिवारी जी मेरे नेता हैं और नेता रहे। कितने समय तक जुड़े थे आप इस संगठन से? किस तरह से सेवाएं दी थी आपने? मेरे को जुड़े हुए 3 साल हो गए और मैं बराबर सेवाएं देता रहा, कई कार्यक्रमों में गया भी। और अब कुछ समस्या है, इसलिए मैंने अपने पद से इस्तीफा दिया है। क्या नाम है आपका? महेश यादव। महेश जी, अगर मैं जानना चाहूँ क्या वजह रही जो आपने इस्तीफा दिया? अब व्यापारियों की आवाज को आप कैसे बुलंद करेंगे? कल तक आप व्यापारियों की आवाज को बुलंद कर रहे हैं। मुझे अभी समय नहीं है टाइम देने का व्यापार मंडल में, क्योंकि मैं काम में बिजी हूँ और कोई समस्या नहीं। फिर मैं अपने छोटे भाई देश दीपक के साथ रहता हूँ, जहाँ ये जाएंगे वहाँ रहूंगा मैं। अच्छा, आगे क्या कुछ रणनीति प्लान बनाया नहीं, कुछ नहीं। हम खुद एक व्यापारी हैं। व्यापारियों से, व्यापारी संगठनों से क्या कहना चाहेंगे? नहीं, कोई दिक्कत होगी तो हमेशा साथ में रहेंगे, वैसे टाइम नहीं दे पा रहे। अच्छा, और भी कुछ लोग हमारे साथ मौजूद हैं। क्या कारण मानूं, क्या नाम है आपका और आपने मन में कैसे ख्याल आया कि भाई व्यापार मंडल को छोड़ना है, संगठन को छोड़ना है, व्यापारियों की जिम्मेदारी अब नहीं उठानी है, ऐसा मन में ख्याल आया? मेरा नाम नितिन वर्मा है और मैं तहसील का युवा अध्यक्ष हूँ व्यापार उद्योग मंडल से, जिसके प्रमुख अध्यक्ष श्री देश दीपक यादव जी हैं, जिसके जिला अध्यक्ष श्री आदरणीय रविंद्रलाल तिवारी। क्योंकि ये एक सामाजिक संगठन है, लोगों की मदद करने के लिए इस संगठन को बनाया गया आदरणीय पंडित श्याम बिहारी मिश्रा जी द्वारा। और इसके माध्यम से जब हम लोगों की मदद करते हैं, लोगों का काम करते हैं, तो ये बिल्कुल निश्चल होता है। इसमें कहीं पर भी हम किसी भी लाभ या किसी व्यावसायिक तौर पर लाभ की प्राप्ति के लिए इस संगठन से नहीं जुड़े हैं। आदरणीय देश दीपक यादव जी 20 साल से इस संगठन के लिए काम कर रहे हैं। ये संगठन लगातार जनता को अपनी सेवा देता रहा है, व्यापारियों को ठेल ठप्पाली से लेकर आप जी समझिए छोटे दुकानदार से लेकर बड़े उद्योगपतियों तक की सेवा के लिए आदरणीय रविंद्रलाल तिवारी जी के नेतृत्व में, श्री देश दीपक यादव जी के नेतृत्व में लगातार हम लोग लगे रहे। अब कुछ दिनों से हुआ क्या है कि कुछ लोग ऐसे हैं जो आपसी फ्रिक्शंस पैदा करते हैं संगठन में, क्योंकि बहुत सारे संगठन चल रहे हैं, प्रतिस्पर्धा तो होना अच्छी बात है, फ्रिक्शंस होना गलत है।
और इस फ्रिक्शंस के कारण ही थोड़ा सा मनोबल पर भी प्रभाव पड़ता है चार लोगों में, जहां हम संदेश देना चाहते हैं कि एक 50-55 साल पुराना संगठन जो आदरणीय श्याम बिहारी मिश्रा जी ने बहुत कर्मठ और संघर्ष के साथ बनाया, आदरणीय श्री रविंद्रलाल तिवारी जी ने बहुत संगठन तैयार किया, श्री मदन लाल वर्मा जी रहे हैं, श्री कैलाश उपाध्याय जी, श्री अम्बेश शर्मा जी और श्री देशदीपक यादव जी, लगातार इनके नेतृत्व में व्यापारियों को मदद मिलती रही है। कहीं पर भी अगर कोई दुकानदारों की समस्या आई है, जैसे कि पूर्व में आदरणीय श्री देशदीपक यादव जी ने आपको बताया कि 13 दुकानों की समस्या थी या स्टेशन रोड की दुकानों की समस्या थी, उससे पूर्व में आज से 8 या 10 साल पहले की बात बताऊंगा कि संत चौकिच के तिराहे से लेकर और वहां तक जो अस्थायी दुकानें हैं, जिसको वर्तमान विधायक आदरणीय श्री मनीष सिसोदिया जी और पूर्व चेयरमैन आदरणीय श्री मनीष सिसोदिया जी ने लगवाया था, जिनकी दुकानों में आग लग गई थी। उन्होंने कहा इससे कभी कोई भी मतलब किसी भी प्रकार का व्यय या आय कोई प्राप्त नहीं करेगी नगर निगम, तत्कालीन नगर पालिका। तो उसमें भी श्री देशदीपक यादव जी की महत्वपूर्ण भूमिका थी। और क्योंकि देशदीपक यादव जी सीनियर हैं, बड़े भाई हैं और क्षेत्रीय पार्षद भी हैं, सम्मानित पार्षद हैं, तो इनके नेतृत्व में हमें लगातार काम करने का मौका मिला। तो ऐसे नेतृत्व को अगर कहीं पर भी किसी भी बात से या किसी भी सम्मान से वंचित किया जाएगा, क्योंकि ये स्पष्ट है किसी भी नेतृत्व, किसी भी संगठन में किसी भी ऐसे व्यक्तित्व को जो लगातार आपकी सेवा दे रहा है, उसको वंचित रखा जाएगा, उसकी प्रतिभाओं को दबाया जाएगा, तो हम उसके साथ खड़े हैं और उसकी बात को सदैव जनता के बीच में और व्यापारियों के बीच में ले जाने का। बड़े स्तर पर मैं देख रही थी संगठनों में युवा व्यापारी नेता जो है वो ज्यादा जुड़ रहे थे, क्या कारण मानो? देखिए, क्योंकि आजकल युवाओं का आकर्षण व्यवसाय में ज्यादा बढ़ा है, निजी व्यवसाय में, क्योंकि बीच में कोरोना भी आ गया और लोग जहां कहीं जॉब करते थे वहां से उनको लीव करना पड़ा, वेट करना पड़ा, तो वो छोड़कर अब अपने निजी व्यवसायों में ज्यादा उन्होंने आकर्षण बढ़ाया। तो जो आकर्षण बढ़ रहा है, क्योंकि अच्छा दूसरी बात और भी है इसी मध्य, इस मध्य एक बात और भी है कि यहाँ ऐसा नेतृत्व श्री देशदीपक यादव जी होना क्या कम बड़ी बात है? कम बड़ी बात है क्या? श्री देशदीपक यादव जी क्रांतिकारी जो आपकी हर समस्या को रख रहे हैं। आज हम जानते हैं कि श्री देशदीपक यादव जी अगर संगठन से दूरी बना ली या किसी कारण बस उन पर समय नहीं है, तो संगठन को बहुत बड़ा नुकसान है, संगठन को फायदा नहीं होगा। क्योंकि हम श्री रविंद्रलाल तिवारी जी में आस्था रखते हैं। सर रविंद्रलाल तिवारी जी हमेशा संरक्षक के रूप में हम लोगों पर आशीर्वाद बनाए रखे। तो इसीलिए कहना ये चाहेंगे, हम युवा, अगर हमारे साथ कोई सीनियर युवा, बड़े भाई युवा ही हैं, कोई बुजुर्ग नहीं है, ऐसे सीनियर बड़े भाई अगर रहेंगे हम लोगों के भी युवाओं के बीच में, तो हम लोगों को काम करने में ऊर्जा मिलेगी और वो ऊर्जा हम लोगों को शक्ति प्रदान करेगी। मेरे पास अपना सदन है नगर निगम का, कोई भी व्यापारी को समस्या आएगी मैं यहाँ रखूंगा और नगर निगम से ही सारी 80% 90% नगर निगम से समस्याएं होती है व्यापारियों की, सदन में मांग उठाऊंगा। कोई नहीं, एक ही मेरा संगठन है उत्तर प्रदेश उद्योग व्यापार मंडल, रहूंगा तो इसी में रहूंगा, नहीं तो किसी में नहीं रहूंगा। दे दिया, आम कार्यकर्ता के रूप में तो काम कर ही रहा हूँ, एक आम कार्यकर्ता के रूप में तो काम कर रहा हूँ। समय नहीं था इसलिए इस्तीफा दिया, प्रदेश की जिम्मेदारी नहीं ले सकता, मैं अन्य जिलों में नहीं जा सकता, इसलिए दे दिया। कोई भी किसी संगठन के प्रति काम करे तो अपने नेतृत्व के प्रति आस्था रखे, वहां कोई छल प्रपंच ना करे, पूरी ईमानदारी के साथ काम करे। जो लोग आपस में छल प्रपंच रचते हैं वो लोग बहुत जल्दी खत्म हो जाते हैं। शहर के व्यापारियों से यही कहना चाहता हूं कि आप लोग जहां भी हम लोगों की जरूरत पड़े हमें आदेश करें, हम आदि का तैयार हैं। बहुत बहुत शुक्रिया। ये तमाम कार्यकर्ता व्यापारी संगठन के नेता हमारे साथ मौजूद थे। हालांकि इस्तीफा दिया है, लेकिन एक खास बात कही है कि हम व्यापारियों की समस्याओं को कल भी उठा रहे थे, संगठन के माध्यम से पद मिल गया था उसके माध्यम से, लेकिन आज भी हम पीछे नहीं हटेंगे। व्यापारियों की जो समस्या उनको हमेशा उठाते रहेंगे। इसी तरह से व्यापारियों की समस्याओं को शासन प्रशासन तक पहुंचाने का काम करेंगे, उनकी हित की बात करेंगे, चाहे वो फिर नगर निगम में पार्षद बन के सदन में रखकर क्यों ना। तो इस तरह की खबरों को देखने के लिए देखते रहें आरपी टीवी। नमस्कार। आपके शहर फिरोजाबाद में खुल गया मल्टी ब्रांड कार वर्कशॉप। कार की सर्विस और कैशलेस इंश्योरेंस क्लेम जैसी सुविधाएं लेने के लिए अब शहर से बाहर जाने की नहीं है जरूरत। हमारे यहाँ हर प्रकार की कार का डेंट पेंट एवं अन्य मरम्मत कार्यों के साथ सभी एक्सीडेंटल क्लेम के अलावा हर प्रकार की कार का आफ्टर वारंटी इंश्योरेंस किया जाता है। ये सारी सुविधाएं आपको मिलेंगी एक छत के नीचे। पधारें,
नियर नगला गोला चौराहा के पास श्री बांके बिहारी मोटर्स मल्टी ब्रांड कार वर्कशॉप। एक बार सेवा का मौका अवश्य दें। प्रोप्राइटर मोनू यादव, मोबाइल नंबर 9870730928।